हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब का भंडार। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं आर्मी ट्रेडमैन में कितनी पोस्ट होती हैं। बहुत से भाइयों के सवाल थे, मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया था आर्मी ट्रेड के कुछ ट्रेड के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी ट्रेड होते हैं ऑल ओवर आर्मी के अंदर वो सभी के सभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रेडमैन का क्या क्या काम होता है ये सारी डिटेल देने वाला हूँ। और वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है कि कौन सी ट्रेड का क्या काम होगा। तो पहले मैं आपको ट्रेड के नाम दिखा देता हूँ। पहले तो आप देखिए, ये है आर्मी के ट्रेड, जितने भी ट्रेड है उन सभी के नाम है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस करना, ताकि आने वाली सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन, ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो आपको यदि पसंद आता है लास्ट में तो लाइक करना, अन्यथा आपकी मर्जी, लाइक करे तो करें या फिर नहीं भी करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर चीफ, हेयर ड्रेसर, स्टोर हैंड, एनिमल फेरियर, पाइनियर, पोस्टल स्टेवर्ड, आर्टिजन, वुड पेंटर, मेटल गरी, टेलर, म्यूजिशियन, रिपेयर मैन, कैनल मैन, वाशरमैन, इन सब की जानकारी आपको देने वाला हूँ। मेस कीपर और हाउस कीपर, इन सब की मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए हाँ ये काम ट्रेड का होता है। तो सबसे पहले बात करूँ चीफ़ की, तो चीफ़ के अंदर दोस्तों क्या होता है कि चीफ़ का मतलब आप समझ गए होंगे, कुक। तो खाना बनाने का कार्य कुक का कार्य होता है, जो आपके दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और इसी के साथ जो भी हमारे फौज के अंदर कुक का खाना बनाने का कार्य होता है, कुक का होता है। ठीक है दोस्तों, आप जो आपको समझ में नहीं आएगा ना उसके बारे में आप कमेंट करके पूछ लेना कि ये हमें समझ में नहीं आए, इसके बारे में डिटेल से बताएं। इसके बाद होगा हेयर ड्रेसर, जो फौजी भाइयों की कटिंग होती है, ऑफिसर्स की कटिंग होती है, ये सब हेयर ड्रेसर का काम होता है, नाई का, जिसे हम नाई का काम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको वैसे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से हेयर ड्रेसर का कार्य होता है। अब इसके बाद बात करें 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे स्टोर हैंड की। तो स्टोर हैंड की वैकेंसी दोस्तों, जो जिसको हम दूसरे शब्दों में स्टोर कीपर भी बोल सकते हैं, आर्मी के अंदर, गोला बारूद के अंदर और जितने भी ट्रेड हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब के अंदर स्टोर कीपर की तो पोस्ट होती है। स्टोर हैंड की क्या होता है कि जो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सामान जैसे हमारा फूड सामग्री है जो भी बाहर से आती है, उसका रख रखाव, उसका देखभाल, उसका लेखा जोखा, ये सब कार्य स्टोर हैंड के अंदर होता है कि कितना फ्रूट आया, कितना अनाज आया, कितना पर डे का अनाज लगता है, ये सारी कुछ जानकारी, अंडे वगैरह, मीट मांस जो भी है वो सभी स्टोर एंड के अंडर आते हैं। इसके बाद आती है दूसरा ट्रेड है एनिमल स्टोर होल्डर। तो दोस्तों एनिमल स्टोर होल्डर का कार्य होता है, जैसे सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर, ऐसी पहाड़ी इलाकों के ऊपर जैसे भी सामान को ऊंचाई पर पहुंचाना होता हो पोस्टों के ऊपर, तो मनुष्य आदमियों से, जो फौजी भाइयों से तो पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि भारी वेट लेकर चढ़ना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए एनिमल्स की आवश्यकता होती है। एनिमल्स जिसे हम खच्चर बोलते हैं। तो ये आपको इमेज से आप समझ जाएंगे कि इस तरीके से सामान लाद कर और पहाड़ों के ऊपर ले जाया जाता है, ताकि उस सामान के, उसके अंदर सामान कुछ भी हो सकता है, खाने पीने का सामान हो सकता है, अन्य गोला बारूद, एम्यूनेशन से संबंधित जो भी सामान है वो होता है। ठीक है, एनिमल ट्रांसपोर्ट, एनिमल स्टोर होल्डर का कार्य होता है ये सब। इसके बाद आती है फेरियर की बात। तो ठीक है, आपको फेरियर की मैं दिखा देता हूँ। फेरियर की, आपने कभी गांव में घोड़े देखे होंगे, घोड़े तो सभी के गांव में होते हैं, या फिर शादी पार्टी कहीं पर भी देखे होंगे घोड़े। तो घोड़ों के पैर में जो नाल होती है, तो उस नाल को लगाने का कार्य फेरियर का होता है। ये फेरियर, घोड़े के पैर में नाल लगाने का फ़ायदा ये है कि घोड़े को चलने में आसानी होती है, उसके जो पैर हैं वो घिसते कम हैं, पहाड़ों पर चढ़ना होता उसको चढ़ने में भी आसानी होगी, और उसके पैर खराब नहीं होंगे बर्फ़ से, गर्मी में या फिर जो भी मौसम हो, ख़राब होने की कोई आशंका नहीं है। इसलिए फेरियर का कार्य होता है घोड़े के पैर में नाल लगाने का। ठीक है, अब बात आती है पायनियर की। तो पायनियर की दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं बात करूं पायनियर ट्रेड की, जो भी हमारे सिविल मजदूर हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बाहर से आकर आर्मी के अंदर कार्य करते हैं। जैसे मैं ग्रिफ के बारे में बताऊं, मैं ग्रिफ का आपने नाम सुना होगा, आर्मी की ये एक यूनिट है, यूनिट क्या डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर जो सड़क बनाते हैं, ग्रिफ जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, बीआरओ के अंदर आती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी बाहर से आए मजदूर सिविल, तो वह सिविल मजदूर का कार्य पायनियर कहलाता है। तो पायनियर के कार्य होता है सिविल मजदूर, बाहर से आए सिविलों को मजदूरी करवाना, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, पायनियर तो आपने समझ लिया होगा अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ पोस्टल के बारे में। पोस्टल का आप कार्य जानते होंगे, जैसे हमारे आपने फॉर्म कभी तो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किए होंगे, जैसे एफएडी का
AOC का, ASC का, जितने भी आपने आर्मी से रिलेटेड फॉर्म आपने भरे हैं ऑफलाइन, तो आपको समझ आया होगा कि ये फॉर्म कौन भेजता है। ये पोस्टल APO का कार्य होता है, आर्मी पोस्ट ऑफिस से ही आते हैं जो हमारे एडमिट कार्ड आते हैं। तो पोस्टल का कार्य आप इमेज से समझ जाएंगे। मैं सारी जितने भी ट्रेड आपको बताऊंगा वह सारे आपको इमेज दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप समझ गए होंगे पोस्टल का क्या कार्य होता है। अब बात करूँ स्टेवर्ड की, तो स्टेवर्ड नेवी के अंदर भी होता है, आर्मी में भी होता है और एयरफोर्स सभी डिपार्टमेंट में होता है स्टेवर्ड। जो भी ऑफिसर मेस होते हैं उनके अंदर ऑफिसर का खाना जो परोसते हैं वो स्टेवर्ड का कार्य होता है। दारू पार्टी जैसे पार्टियाँ होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तो उस पार्टियों में जो स्टेवर्ड कार्य करते हैं, जैसे दारू की व्यवस्थाएं करना और भी अन्य जो व्यवस्था होती है खाने पीने से संबंधित, वह स्टेवर्ड का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, आप इमेज देखकर समझ गए होंगे। इसके बाद मैं बात करूं आर्टिजन वुड की, तो आर्टिजन वुड का मैं दूसरा नाम बताऊं तो हिंदी के अंदर बढ़ई। जो भी हमारे लकड़ी से संबंधित कार्य होता है, जैसे फर्नीचर तैयार करना, ऑफिस के अंदर फर्नीचर तैयार करना, रूम के अंदर फर्नीचर तैयार करना, ये सारे काम आर्टिजन वुड के होते हैं। अब दूसरे ट्रेड की बात करूं तो इसके अंदर आर्टिजन पेंटर। दोस्तों ये पेंटर का कार्य तो आप जानते हैं पेंटर क्या करता है, लेकिन आर्मी के अंदर जो आपने कभी कैंट गए होंगे आप कभी आर्मी के, तो आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर जो भी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी होती है, श्लोक लिखे होते हैं, और कभी कभी बड़ी दीवार पर जो चित्र लिखे होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये चित्र, ऐसे चित्र बनाने का कार्य पेंटर का होता है। ठीक है, इसके बाद बात करूँ आर्टिजन मेटा रगी, ये भी इंजीनियर से रिलेटेड है। तो आपको इसको स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही है, इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो भी वेल्डिंग वगैरह का कार्य होता है, ये लोहे का कुछ भी बनवाना हो या फिर किसी को काटना हो, लोहे की जो भी आकृति देनी हो, ये सभी कार्य इस ट्रेड के अंदर आते हैं। अब बात करूँ आर्टिजन टेलर की, तो टेलर के अंदर दोस्तों आप समझ गए होंगे टेलर का काम कपड़े सिलने का होता है। एक यूनिट के अंदर लगभग 700 से 800 फौजी होते हैं, तो उन सभी के कार्य, वो कपड़े हैं, ऑफिसर सरकारी कपड़े हैं, इन सबको सिलना, ये सब टेलर के अंतर्गत आता है। तो टेलर का कार्य होगा कपड़े सिलना। अब मैं बात करूं आर्टिजन म्यूजिशियन की, तो म्यूजिशियन आप समझ गए होंगे कि म्यूजिशियन का क्या कार्य होता है। म्यूजिशियन के अंदर दोस्तों अलग अलग कार्य हैं वैसे तो, अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ म्यूजिशियन के बारे में। तो अब म्यूजिशियन के अंदर क्या होगा दोस्तों, आप पहले तो इमेज देखकर समझ जाएं। अब इसके अंदर म्यूजिशियन के अंदर बैंड होता है, आपको इमेज से समझ गए होंगे। विगुलर होता है, एक विगुलर बजाने का होता है। इसके साथ ही एक होता है बैक पाइपर, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इन सभी का नॉलेज होना आवश्यक है। ये इनकी भर्तियाँ कहाँ से होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। म्यूजिशियन की भर्ती जितने भी सेंटर हैं इसमें स्पोर्ट्स की भर्ती होगी ना, वहीं पर ही म्यूजिशियन की भर्ती भी आएगी। हर यूनिट के अंदर जितनी भी रेजिमेंट है, सिख हो, जाट हो, राजपूत हो, राजपूताना राइफल हो, अहमदनगर जो भी क्या है आर्मड हो, जितने भी आर्टलरी हो, और भी बहुत सी रेजिमेंट है, जेकली है, मद्रास है, जितने भी रेजिमेंट हैं उन सब की जो भी स्पोर्ट्स जितने भी सेंटर हैं स्पोर्ट्स की भर्ती होगी, वहीं पर ट्रेडमैन म्यूजिशियन की भर्ती भी होगी। लेकिन वहाँ पर योग्यता मांगी जाएगी, आपसे व्यूगुलर बजाना आपको आवश्यक है और बैक पाइपर भी आपको बजाना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। अब मैं बात करूँ इसके अंदर तो आप इक्विपमेंट रिपेयर से समझ गए होंगे। जो भी जूते होते हैं उनके नीचे लोहे की, ताकि वो घिसाई कम हो लोहे की, आपको इमेज से समझ जाएगा, समझ आ रहा होगा कि इक्विपमेंट रिपेयर क्या होगा। इसके अलावा इक्विपमेंट रिपेयर का एक कार्य ये भी होता है, लेदर से संबंधित जो भी कार्य है वह इक्विपमेंट रिपेयर का होता है, मोची जिसे मोची बोलते हैं। और एक इक्विपमेंट रिपेयर जैसे आपको इमेज से समझ आ रहा होगा कि ये जो हमारे आर्टलरी है या फिर टैंक है वगैरह, इनका रिपेयर काम वैसे इंजीनियरिंग में होता है, EME और MES में, लेकिन इनका एक काम इक्विपमेंट रिपेयर का, इनको भी छोटी मोटी रिपेयरिंग करना आवश्यक होता है। मैं बात करूँ कैनल मैन की, तो कैनल मैन आप जानते होंगे, कैनल मैन अभी इमेज से आप समझ गए होंगे। इमेज कैनल मैन जो भी हमारे डॉग्स हैं तो उनकी रख रखाव करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सही तरीके से खाना पीना, उनकी व्यवस्था रहने, उनको एकदम सुरक्षित तरीके से रखना, ये कैनल मैन का कार्य होता है। अब बात करूँ वाशरमैन की, तो वाशरमैन में दोस्तों, वाशरमैन में जो भी धोबी का कार्य है, ऑफिसर्स के कपड़े धोना, जो भी सरकारी कपड़े हैं उन सब की धुलाई करना, ये सभी ऑफिसर के वाशरमैन का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करूँ मेस कीपर की, तो मेस कीपर का कार्य होता है जितना भी जैसे सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होने के बाद लंच, फिर डिनर, जितने ये सभी तीनों होने के बाद जो भी समय बचता है उसकी सफाई करना,
तो मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट होगा, तो ब्रेकफास्ट होने के बाद जब भी हम उस रसोई की सफाई करेंगे, वह मेस कीपर का कार्य होता है। मेस कीपर सफाई करने के बाद कुक को भी हाथ बटाता है। सभी लगभग मल्टीपल, जिसे एमटीएस बोल सकते हैं, मल्टीपल कार्य करता है। हाउस कीपर जो सफाई का कार्य करते हैं, जैसे हमारे कैंट के अंदर सड़कें होती हैं या फिर पेड़ पौधे, ऑफिस वगैरह जितने भी हैं, जो उन सब की सफाई करना, ये सब में हाउस कीपर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनमें ज़्यादातर लोग कौन सी वैकेंसी जो ट्रेड है उनको पसंद करते हैं, तो उनको भी मैं बताता हूँ आपको। ज़्यादातर आप देखना, जो भी ट्रेड में जाना चाहेगा वो पोस्टल में जाना चाहेगा। उसके बाद स्टेवर्ड हो गया, म्यूजिशियन में जाना चाहेगा, और हेयर ड्रेसर भी काफ़ी अच्छी नौकरी है, चीफ़ की भी काफ़ी अच्छी नौकरी है, और स्टोर हैंड भी बहुत ही अच्छी नौकरी है, इसके अंदर भी जाना चाहेगा। लेकिन बहुत कम लोग चाहते हैं कि हम एनिमल होल्डर, ये कैनल मैन, वाशरमैन, मैस कीपर, हाउस कीपर, आर्टिजन, पेंटर भी काफ़ी अच्छी नौकरी है, पेंटर भी जाना चाहेगा। वुड का कार्य, मेटल, ये सभी आप समझ गए होंगे कि ट्रेड कितने होते हैं, कि यह सभी ट्रेड हर डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सभी के अंदर होते हैं। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट है। तो अब यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।